हमारे पूज्य गुरुदेव श्री इस जगत में सबसे आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत हुए। उन्होंने सारे जगत को बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के खुले आकाश में भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया, तत्व ज्ञान समझाया। उनने ना कभी जाति पूछी, ना कभी तुम्हारा पंथ, ना संप्रदाय, ना तुम्हारा गुरु, ना तुम्हारा कहाँ से आए, क्या करते हो, क्या खाते हो, कोई लेना देना नहीं। तुम तो एक आत्मा की बात सुनो। समझ में आया? और गजब की बात है, गुरुदेव श्री ने बाहरी आचरण पर ताकत नहीं लगाई, अंतरंग आचरण पर ताकत लगाई। और उस ताकत लगाने में ये रिजल्ट आया कि बहिरंग आचरण जो आज भी दुनिया में मुमुक्षुओं का है, ग्रस्त के योग, वैसा आचरण जो सारी ताकत आचरण पे लगाने में लगे हैं, उनके घर में आज भी आलू बन रहे हैं। जबकि हमने आचरण की बात ही नहीं करी। समझ में आया? और वहां पे आचरण ही आचरण, एक मत इसमें इतना, तो भी तत्व ज्ञान के बिना पता हम कैसे आलू छोड़ते थे। भाई साहब, महाराज जी को आहार देने जाते थे तो महाराज जी कहते थे आहार देना तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो हम पहले ही प्लानिंग करके जाते थे, कोई ना कोई तो नियम लेना पड़ेगा, ये तो हमें पता ही था। तो महाराज जी करेले का त्याग, तो महाराज जी के यार ये कोई बात हुई, करेले का तो नहीं चलेगा भाई, करेला तो वैसे कौन खाना चाहता है। तो फिर आलू का त्याग। आलू तो भाई साहब आहार भले ही छूट जाए, ये नहीं छूट सकता, वो तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो तो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, है ना, बरसात के टाइम, भादों के महीने के लिए। सही बात बताओ, इतनी ताकत लगाई अपन ने, नहीं छूटता था, है ना। रोज दिन गिनते थे कब चाट वाले के पास जाएंगे, कब ये पूरा होगा, है ना। और एक दिन अपन जब बाल बोध पढ़ने आए, जब अपन ने 7 तत्व पढ़े, जब अपन ने 6 द्रव्य के नाम सीखे, जब अपन ने तत्व ज्ञान की बात सुनी, जब अपन ने देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप सुना, तो अपने आप ही अंदर से आवाज आई कि अरे आलू हमेशा के लिए खत्म, आज के बाद कभी नहीं खाएंगे। और वो दिन था कि आज का दिन है, कभी विकल्प ही नहीं आया। तो देखो, तत्व ज्ञान से सच्चा त्याग होता है, और जबरदस्ती त्याग कराने से वो सच्चा तो होता नहीं, भार बन जाता है, और वो ढोता रहता है, और कहीं ना कहीं उससे अहंकार का नशा चढ़े बिना रहता नहीं। इसीलिए जो तत्व ज्ञानी होगा उसे कभी भी अपने आचरण का अहंकार नहीं होगा, और जिसे अपने आचरण का अहंकार होगा तो आप नियम से जानना कि इसके तत्व ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञानी होगा वो बड़े से बड़ा आचरण पालता होगा, और तुम उसके सामने आचरण की बात उठाओगे तो वो ये कहेगा कि पहले ये बताओ आत्मा के बारे में क्या समझते। आप कहोगे कि महाराज छोड़ो ना आत्मा, आप तो ये बताओ आपके उपवास करने का राज क्या है। तो क्या कहेंगे महाराज? कहेंगे वो आत्मा अनुभव ही उसका राज है, और जब तक तुम आत्मा नहीं समझोगे तब तक तुम उपवास नहीं कर पाओगे। और जो ऐसा कह रहे हैं, कह रहे कर लेना आत्मा बाद में समझ लेना, पहले उपवास कर लो, इसका मतलब उसे धर्म की ABCD भी पता नहीं है।